बिहार में डायल 112 पुलिस की वो गाड़ी है जो आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहती है। किसी तरह की परेशानी में डायल 112 करते ही महज कुछ ही समय में पुलिस की गाड़ी आप तक पहुंच जाती है। अभी 5 सितंबर से इस डायल 112 गाड़ी की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई है, क्योंकि नए डीजीपी आलोक राज ने शिक्षक दिवस के मौके पर डायल 112 को जिम्मेवारी सौंपी कि प्रदेश की लड़कियों और महिलाओं को अगर रास्ते में कहीं भी खतरे का एहसास हो या खुद को असुरक्षित महसूस करे तो उसी क्षण 112 नंबर डायल करने पर पुलिस की गाड़ी हाजिर हो जाएगी और उसे सुरक्षित उसके गंतव्य तक पहुंचाएगी। लेकिन अगर यह सिस्टम घोषणा करने के महज 5 दिन में ही हाँफने लगे तो इसे क्या कहेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गया जिले की, जहां गया में पुलिस की डायल 112 के चालक सुबह से ही काम करना बंद कर दिया है, जिसके कारण शहर में 112 की गाड़ी काम नहीं कर रही है। यानी कि अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो डायल 112 आपके पास नहीं पहुंचेगी, क्योंकि 112 के सभी चालक अपनी मांगों को लेकर सभी डायल 112 की गाड़ियां पुलिस लाइन में लगाकर हड़ताल पर चले गए। उन चालकों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक डायल 112 के गाड़ी नहीं चलाएंगे। इन चालकों की क्या मांगे हैं? आखिर क्यों इनसे नियम के विरुद्ध कार्य करवाए जा रहे हैं? आखिर क्यों इनका शोषण किया जा रहा है? डायल 112 के चालकों की क्या है परेशानी? सुनिए खुद उनकी जुबानी। जो है बिहार सरकार का एक बहुत ही बढ़िया मुहिम है और इसके लिए सैफ चालक को भर्ती किया गया ताकि ईमानदारी पूर्वक ये काम को किया जाए और सुचारू रूप से काम चल भी रहा है। लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है सभी चालकों को, जिसके वजह से सभी चालक एकजुट होकर पुलिस लाइन में लाके गाड़ी को खड़ा कर दिया गया है। और एसएसपी साहब से निवेदन है कि जब तक वो ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं करते हैं तब तक गाड़ी हम लोग यहाँ से नहीं हिलाएंगे। भर्ती किया गया है जो गाँव से जो फ़ोन आता है कंट्रोल रूम के द्वारा उसको सोल्व करने के लिए, लेकिन बल भी नहीं दिया जाता है। और थाना प्रभारी के द्वारा हम लोग के बालू छापेमारी, तो रात को गश्ती छापेमारी गश्ती के लिए, दारू के पकड़ने के लिए, और हम लोग को ऐसा तो है नहीं कोई इंश्योरेंस किया गया है, तो बिना इंश्योरेंस अगर कुछ हो जाता है तो क्या थाना प्रभारी हमको मुआवजा देंगे या एसएसपी साहब मुआवजा हमको देंगे? जो नगेंद्र जी बोल रहे थे बिल्कुल सही बात है। ऐसा है कि हम लोग को जब भर्ती किया गया था तो ये बताया गया था कि आप लोग जो है 8-10 किलोमीटर के दायरे में रहिएगा। जो हम लोग का इनरोलमेंट हुआ AWPO डायरेक्टर साहब की तरफ से, फिर भी ठीक है क्योंकि जिला बहुत बड़ा है तो एसपी सर का आदेश आया था कि ठीक है भाई अभी जो है ड्राइवर कम है तो इन लोगों को दूर दूर जहाँ भी होता है वहाँ भेज दीजिए। सबको हम जो है मतलब यहाँ से 120 किलोमीटर दूर, 130 किलोमीटर दूर डुमरिया, इमामगंज, बाराचट्टी तक जो है सब यहाँ गया से, कोई खिदरसराय से, कोई टेकारी से, मतलब ड्राइवर वहाँ जा रहा है ड्यूटी करने के लिए। सेना से सब रिटायर है, ऐसा तो नहीं है कोई सिविलियन हम लोग बहाल हुए हैं, सब सेना के हैं। वो मुद्दा एक हुआ। दूसरा मुद्दा ये हुआ कि हम लोग को बताया गया था कि आप बालू वाले में नहीं चलिएगा, छापामारी में नहीं चलिएगा, दूसरा जो है किसी एस्कॉर्ट में नहीं चलिएगा, या किसी तरह का और जो इलीगल जो काम होती है उस काम में आपकी 112 नहीं चलेगी। इसका शायद डीजीपी साहब ने एक लेटर भी निकाला था, लेकिन उसके बाद भी अभी कुछ दिन पहले पता चला कि मतलब SOP जो है चेंज कर दिया गया है। तो वही हम थोड़ी देर पहले भी सार्जेंट सर से पूछ रहे थे हम कि SOP अगर चेंज हुआ है तो हम लोग को दिखा दिया जाए कि SOP क्या चेंज हुआ है। तो बोला तुम क्या है, तुम चालक है, तुमको हम क्यों दिखाएंगे। प्रकाश सिंह गौरव है, सार्जेंट हैं, उनके द्वारा ये बोला गया कि तुमको हम क्यों दिखाएंगे। अगर आप नहीं दिखाइएगा तो हमको पता कैसे चलेगा मेरे इन सभी ड्राइवरों कि भाई SOP क्या चेंज हुआ। स्टैंडिंग ऑर्डर जो होता है मतलब एक आदेश होता है, वो आदेश अगर चेंज हुआ है तो उस आदेश के साथ में कुछ नियमावली भी तो चेंज हुआ होगा। हमारे को ये बताया गया था कि भाई आप जो है बिहार सरकार से किसी भी तरह का 25,000 रुपया जो आपको मिलता है, 25,750 रुपया, अभी इस साल से 750 रुपया बढ़ा है, 25,750 रुपया के अलावा जो है आप 1 रुपया भी फालतू आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। कल के डेट में हम छापामारी में, जैसे परसों ही रात में हुआ, मुफस्सिल थाना में हुआ कांड हुआ, मोटरसाइकिल और हथियार भी छीन लिया गया, उसमें भी मेरा ड्राइवर जो है यहीं पे होगा कोई। रात में हमने जो है, हाँ पीछे संजीत कहाँ है, संजीत बाबू जी आप पहले हैं, हम लोग जो है रात में जाकर के वहाँ पोखर से जो है गाड़ी को निकाल करके दिए। भगवान न करे अगर उस समय ही इसको ही अगर गोली मार देता हूँ तो हम कहाँ से क्लेम करते। अपने परिवार के लिए तो यही सब कुछ है। बिहार सरकार तो हमको 1 रुपया देगा नहीं।
लेकिन फिर भी मेरा ड्राइवर जो है रात दिन जो है दोनों रात दिन उस काम में, उस दिन जो है पूरी रात लगल रहा। 4:30 बजे हम लोग लौटे हैं वहाँ से, और उसके बाद भी जो है प्रताड़ित ये किया जाता है कि तीनों ड्राइवर यहीं पे, एक लेटर निकाला गया है एसएसपी सर के द्वारा कि तीनों ड्राइवर वहाँ पे रहेगा। तो तीनों ड्राइवर किस बेस पे रहेगा? मतलब कुछ बेस होना ना चाहिए इसका, या ऐसे ही आप बोल दीजिएगा कि तीनों ड्राइवर वहाँ पे रहेगा। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हम जा रहे हैं ड्यूटी करने के लिए, तो हमको कुछ वहाँ वेलफेयर भी मिलना ना चाहिए। मेरे ड्राइवर को अगर कुछ हो जाता है, ठीक है, हम आपकी सब ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मेरा कोई भी ड्राइवर अगर बोल दे कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे, बिल्कुल करने के लिए अभी तक कर ही रहा है, सब ड्यूटी करेंगे। आप कब तक आप लोग हड़ताल इस तरह से रखेंगे आप लोग? नहीं, ऐसा कोई हड़ताल के लिए हम थोड़ी बुलाए थे, हम हड़ताल नहीं बुलाए थे। आज जो है सुबह हम सिर्फ आज मतलब लाइन डे था, एसएसपी सर यहाँ पे लाइन में आते हैं, इसलिए हम सब ड्राइवर का कहा है कि मेरा 6-7 ड्राइवर का पेमेंट एचओ कर दिया गया है, रोक दिया गया। थाना प्रभारी फ़ोन किया कि ड्राइवर नहीं है यहाँ पे, जबकि ऑन ड्यूटी ड्राइवर तो था ही गाड़ी पे, बाकी दोनों ड्राइवर नहीं है। उन्होंने एक लेटर निकाल दिया और पेमेंट को रोक दिया। जब पेमेंट ही आप रोक दीजिएगा इनका, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम तो मिलने के लिए आज बुलाए थे, मिलने के लिए जब सुबह बुलाए, इतना ज़्यादा हमारे ऊपर गुस्सा हो गया। हमको बोला कि तुमको हम जेल में भेज देंगे, ये कर देंगे, तुम क्या कर सकता है दिखाओ हमको। ये जो बोला गया किसके द्वारा, अपना क्या बोलते हैं एमटी सार्जेंट जो है प्रकाश सिंह के द्वारा। हम कि ठीक है, जब यही बातें हैं तो ठीक है, हम सबको मैसेज पास कर दिए गो हम कि भाई ऐसी ऐसी बात है, गाड़ी लेकर के आ जाओ। सब आ गए यहाँ पे गाड़ी लेकर, कोई हड़ताल नहीं हम लोग किए। जब तक इसका क्लियर नहीं करिएगा, जैसे कि जब तक नहीं करेंगे वो दिन भर की नहीं है, ये सब बेचारे को हम भूखा पेट कहा यहाँ पे रखेंगे, सबको छोड़ देंगे, अपना घर जाएगा, गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी। यहीं से हम लोग को कितने घर का नियमावली था कि मतलब 5 से 7 किलोमीटर या 8 से 10 किलोमीटर की दूरी में आप लोग रहिएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमको यही बताया गया था। 100 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग वहाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज भारत 24।